एडीजे फास्ट कोर्ट ने निरंजन हत्याकांड के आरोपियों को किया बरी। बुलेट और वेम्पस का मिलान नहीं हुआ। खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां थाना खतौली क्षेत्र के वैसी गांव में वर्ष 2010 में हुए निरंजन नामक युवक की हत्याकांड में आरोपी बालेंद्र और भूपेंद्र को न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की कोर्ट ने बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि मृतक की बॉडी में मिली गोली और आरोपियों के पास से बरामद हुआ हथियार आपस में मैच नहीं हुआ, जिसकी वजह से न्यायालय ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। उधर दूसरी तरफ बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रवण कुमार एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक निरंजन के पिता समय सिंह ने अपने पुत्र की हत्या करने का आरोप लगाकर बालेंद्र, भूपेंद्र और नेपाल उर्फ गुबरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका ट्रायल एडीजे फास्ट कोर्ट में चल रहा था। और माननीय न्यायाधीश ने 15 गवाहों को सुनने के बाद और विधि विज्ञान से प्राप्त हुई रिपोर्ट्स को आधार मानते हुए न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने बालेंद्र और भूपेंद्र को हत्या के मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि जो बुलेट मृतक निरंजन की बॉडी से मिली थी और जो हथियार आरोपियों के पास से बरामद हुआ था, उनका आपस में मिलान नहीं हुआ और 15 गवाहों में से कुछ विटनेस हाथ टाई हो गए। उन्होंने बताया कि 3 आरोपियों में से नेपाल उर्फ गुबरा की दौरान मुकदमा मौत हो गई थी, जिसकी वजह से आज कोर्ट में बाकी बचे दोनों आरोपियों को भी बरी कर दिया। हत्या के मामले में बरी होने पर बालेंद्र और भूपेंद्र ने अपने अधिवक्ता श्रवण कुमार को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और न्यायालय का आभार व्यक्त किया। आज कोर्ट का जजमेंट आया है हत्या के मामले में। क्या था पूरा मामला और कौन सी कोर्ट का मामला है? ये माननीय न्यायालय एडीजे फर्स्ट श्री गोपाल उपाध्याय जी की कोर्ट में ट्रायल चला और इसके संबंध में एक एफआईआर थाना खतौली में 24/9/2010 में पंजीकृत हुई थी, जिसमें 3 लोगों को मुलजिम बनाया गया था और जिसमें नेपाल और गुबरा, बालिंदर और भूपेंद्र, जो गांव भैंसी थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर रहने वाले हैं, और अंडर सेक्शन 302 में मुकदमा दर्ज हुआ था। और वादी पक्ष का ये कहना था कि मेरे लड़के धूम सिंह की हत्या इन तीनों ने अब से 15 वर्ष पूर्व करके नहर में डाल दिया था, लेकिन उसकी बॉडी न मिलने के कारण मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाया था और ये लोग हमसे रंजिश मानते हैं। और अब इन्होंने मेरे दूसरे लड़के को, जो मेरा लड़का उसका नाम निरंजन है, वो 24/9/2010 में बाईपास पर एक कंपनी में काम करने के लिए जा रहा था, जो रास्ते में इन लोगों ने वो मिला। रास्ते में इन लोगों ने उसको गोली मारकर धर्मवीर के खेत में फेंक दी, हत्या करके धर्मवीर के खेत में फेंक दी और जिसके संबंध में थाना खतौली पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, नेम्ड एफआईआर दर्ज हुई थी और इसका ट्रायल माननीय न्यायालय में चला। उसमें 15 गवाह प्रोसिक्यूशन के द्वारा पेश किए गए। PW1, PW2 कंटेस्टेड विटनेस रहे और इसके अलावा बाकी विटनेस हॉस्टाइल रहे। मुख्य बात इसमें यह है, जो टोटल का आधार बना है, जो वेपन्स मृतक की बॉडी में जो बुलेट मृतक की बॉडी से बरामद हुए थे और जो वेपन्स मुलजिम से बरामद हुआ था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उनका मिलान नहीं हो पाया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कहा कि ये इस वेपन से ये बुलेट चले ही नहीं है। तो इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने मतलब फैसला माननीय न्यायालय ने इसको आधार मानते हुए इसके अलावा 3 विटनेस दिखाए गए थे, जिसमें से जिनके नाम एक का नाम चेतराम था, एक का नाम चमन था और एक धर्मवीर तिलकराम था। ये विटनेस लास्ट 3 विटनेस दिखाए गए थे जब खतौली नहर के पुल से मृतक और मुलजिमान को इकट्ठे जाते हुए बाईपास पुल की तरफ देखा गया था। अब जो फैसला आया है उससे संतुष्ट है पीड़ित? माननीय न्यायालय द्वारा 2010 के बाद जो ट्रायल चला, गुण दोष के आधार पर अच्छी तरह से जांच परख कर सारे विटनेस लेने के बाद और प्रोसिक्यूशन विटनेस जो सरकारी विटनेस उनके लेने के बाद जो माननीय न्यायालय द्वारा फैसला आया है, उसमें दोनों मुलजिमान को दोष मुक्त करने के आदेश पारित किए हैं, जिससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं।